बड़ा माइलस्टोन के तौर पर मैं देखता हूँ जी। कि जुडिशियरी में डाइवर्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जुडिशियरी में जो डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से आप संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संविधान को लागू भी कर सकते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके लागू कर सकते हैं, और जो देश की गवर्निंग सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जुडिशियरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन है, और बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन होने की वजह से उसको 3-4 बड़े इम्पॉर्टेंट अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके अपने जज नहीं रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करने वाले जो जज रहेंगे, हो सकता है कि उसका जो भावना होगी वो शायद संविधान के फेवर में ना हो, और उसकी वजह से संविधान डिफीट होने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए था कि हमारे जो पर्सपेक्टिव के जजेस है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे फेवर में जजमेंट दे, वो संविधान के फेवर में जजमेंट दे। तो इसीलिए जो है हम लोग उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। जब हम लोग 15 फरवरी 2019 को पहला कैंपेन शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट पर साइकिल मार्च ले गए, और उसमें रजिस्ट्रार वगैरह वो लोग हाजिर थे, वो मतलब आए थे, और फिर हमारे समुदाय के और बहुजन समुदाय के सारे समुदाय के लोग वकील वहाँ आए थे। तो उस समय बालकृष्णन साहब रिटायर होके 9 साल हो चुके थे। ओके। और खाली था वहाँ पे कोई 9 साल से कोई भी पर्टिकुलरली दलित समुदाय से कोई जज नहीं था। और फिर हम लोगों को लग रहा था कि जब बहुजन समाज में से कोई जज ही नहीं है वहाँ पे, पर्टिकुलरली दलित समुदाय से कोई जज नहीं है, तो इस बीच में आरक्षण वाली केसेस पेंडिंग रहती थी, उसके खिलाफ जजमेंट आते थे, आरक्षण के खिलाफ बहुत जजमेंट आ रहे थे उस पीरियड में, और जो संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ में हम लोग देख रहे थे कि वो लागू नहीं हो रही है। तो हमने जब कैंपेन किया 15 फरवरी को, और उसके बाद में किक स्टार्ट किया, तो तुरंत मई महीने में जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर नहीं थे, 12वीं सीनियरिटी पे उस समय गवई साहब थे, और ऑल इंडिया सीनियरिटी में आई थिंक 24 नंबर पर थे, और हालांकि वो दलित समुदाय के सीनियर मोस्ट जज थे इंडिया में, पूरे देश उस वक्त तो उनको तत्काल जज बनाया, बावजूद इसके उनको लेके आया गया। और जब उन्होंने लिखा है कॉलेजियम ने उनकी जो अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन किया है, उसमें लिखा है कि काफ़ी सालों से जो है इनके समुदाय का वहाँ वैक्यूम नहीं है, तो उसकी वजह से भी इनका जज बनाना जरूरी है, और काफ़ी उसके ऊपर मीटिगिटीज हुई है जो गवर्नमेंट के साइड में और कॉलेजियम के साइड में, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद में जब 2021 में एक लॉट में जज बने हैं लोग, जिसमें नागरत्ना, जो जस्टिस नागरत्ना है वो चीफ जस्टिस बनने वाली है, उस लॉट से 2-3 लोग बनने वाले हैं। उसमें सीटी रवि कुमार जो केरला हाई कोर्ट के जज थे, उनको जज बना गया है, वो भी जो है दलित समुदाय से है। अब आप देखेंगे कि अभी और एक पिछले साल 2019 में ये नवंबर महीना में एक 3-4 जजेस बने, उसमें जो है पंजाब से हमारे समुदाय से, जो क्रिश्चियन समुदाय से मतलब धर्मांतरित है, वो समुदाय से जो है बनाए गए हैं, जो अगस्टिन जॉर्ज मसी साहब, उनको बनाया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब के साथ में जिनकी फैमिली ने काम किया, मतलब उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड एक सेकंड में बताना चाहता हूँ। पीबी वराले साहब हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, औरंगाबाद से हैं, अभी कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, और जब बाबा साहब मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद बना रहे थे, तो उनको एक अपने कार्यकर्ता की वहाँ देखरेख के लिए जरूरत थी, जो अपने बड़े कार्यकर्ता की, जिसके हाथ में वो अपना कमान देकर उसको वहाँ काम करवाया। तो उन्होंने बाबा साहब ने BH वराले को वहाँ बुलाया था कि आप इसको देखिए, और उनके नेतृत्व में वो बनाया। तो उनकी फैमिली जो है उस समय मिलिंद कॉलेज के निर्माण के लिए औरंगाबाद शिफ्ट हुई थी, अभी वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो वो फैमिली से जो है वराले साहब है, वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका रिकमेंडेशन किया है। तो 6 साल हो गए। यस, 19 से लेके और 23 तक है ना, 5 साल हो गए, 24 चल रहा है, जस्ट स्टार्ट 2 साल कोरोना में गए बीच, बिल्कुल 2 साल कोरोना में। इस बीच में जब आप लोगों ने शुरू किया था कैंपेन, जब साइकिल मार्च निकाला था, तो क्या चल रहा था दिमाग में आप लोगों के, और आप लोग सोच पा रहे थे कि ये चीजें हो पाएंगी?
हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जुडिशरी कैसे फंक्शन करता है ये पिछले 15 सालों में मैंने देखा है। और जब हम लोग स्टीयर कर रहे थे इस कैंपेन को, तो हम लोगों को 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली हम लोग देख रहे थे कि हमें डाइवर्सिटी लानी है, सिर्फ दलितों की नहीं, हम लोग हर OBC समाज की का या BSC प्रतिनिधित्व हो। OBC की और शेड्यूल ट्राइब की भी जो है डाइवर्सिटी, और महिलाओं की भी, पर्टिकुलरली SC ST OBC महिलाएं नहीं है। तो हम लोग जो है शेड्यूल ट्राइब के जज के लिए वराले साहब का जब हो रहा था, तो उस समय हम लोग बोल रहे थे कि शेड्यूल ट्राइब के जज को बनाओ, क्योंकि पूरे इतिहास में सिर्फ एक जज बना है शेड्यूल ट्राइब का। तो हो सकता है अवेलेबिलिटी ना हो या फिर सीनियरिटी में ना हो, उसकी वजह से शायद नहीं बनाया हो। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हमें पता था कि इस तरह से यदि हम कैंपेन करेंगे तो ये काम होगा, और उसके रीजंस थे। उसके रीजंस थे कि हमें पता था कि जो डाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। ओके। सेकेंडली, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इस चीज़ को भी मिला हुआ है कि जजेस हैव देयर ओन टेम्परामेंट, वो जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट करता है, और जजमेंट में रिफ्लेक्ट करता है, और उसकी वजह से जजमेंट्स जो है जजेस के पर्सनल प्रेजुडिसेस से प्रभावित होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसेट हमने कंसीडर किया था। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैसेट हमने ये कंसीडर किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST OBC को एक रिजर्वेशन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू होना चाहिए, जब लोअर कोर्ट में है ऑब्वियसली। और सेकेंडली हमने ये देखा था कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली ये नहीं कहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं कहा कि यदि आप कहते हैं कि हम लोग जनरल कैटेगरी में सबको ले रहे हैं, मेरिट पे सबको ले रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दैट, मतलब ये था कि ठीक है आप कॉलेजियम से भी लोग आए तो सबको मौका मिलना चाहिए, ऑब्वियसली, बिल्कुल। और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, 92 में जब जजमेंट आया है, 93 में जो जजमेंट आया है उसमें वो जजमेंट में है। जज हैं अभी, इनके होने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। इनके होने से सिस्टमिक चेंजेस आते हैं। सिस्टमिक चेंजेस क्या है कि वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे फेवर में जजमेंट, और वो चाहिए भी नहीं, हमें तो ये चाहिए कि जो कानून है उसके हिसाब से, हाँ, वो तो संविधान और कानून को लागू करें, यही तो हम चाहते हैं जी। तो संविधान और कानून लागू होने की बहुत संभावना है। अभी आप देखेंगे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले केसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे ही ये लोग आए वो केसेस आगे बढ़ना शुरू हुई। जरूरी नहीं है कि इन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन सिस्टम में जब लोग आ जाते हैं तो फिर सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि जो बार एसोसिएशंस होती है उन लोगों को पता रहता है कि यार ये इस समुदाय के वहाँ लोग हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, एडवोकेट्स भी घोस्ट होते हैं कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली। तो ये कॉन्फिडेंस, सिस्टम में कॉन्फिडेंस जो होता है कि वो कॉन्फिडेंस आता है, बोलने में आप जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, और वो पर्सपेक्टिव को समझने वाले लोग हैं। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट।